હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 7 બઢે કહાની। પાઠ 7ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે। તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 7 બઢે કહાની। सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1, चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। अहींया एक चित्र आपेलू छे, ते चित्र जोवानुं छे, समजवानुं छे अने तेना आधारे आपणे वार्ता बनाववानी छे अने तेने योग्य शीर्षक आपवानुं छे। चित्रने आधारे वार्ता करीए तो खरगोश की चतुराई अथवा ताकत से अक्ल बढ़ी ए वार्तानुं नाम आपी शकाय। वार्ता जोईए। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसीलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मार कर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा करने में आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, ढांचे पर से कहानी लिखिए। अहींया કેટલાક મુદ્દાઓ આપેલા છે, એ મુદ્દાઓ વાંચવાના છે અને મુદ્દાઓના આધારે વાર્તા બનાવીને લખવાની છે। તો મુદ્દાને આધારે વાર્તા લખીએ। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थी। दोनों स्त्रियों के बीच एक ही बालक के लिए तकरार हो गई। दोनों स्त्रियां उस बालक को अपना बताने लगी। मामला न्यायालय में पहुंच गया। न्यायाधीश ने दोनों स्त्रियों की बातें सुनी। दोनों स्त्रियां अपने पक्ष में दलीलें देने लगी। न्यायाधीश ने सोचा कि इस मामले का निपटाया कैसे किया जाए। उसने एक अनोखा फैसला सुनाया। उसने कहा, इस बालक को 2 टुकड़े में काट दिया जाए और दोनों स्त्रियों को एक एक टुकड़ा दे दिया जाए। दोनों स्त्रियों मौन हो गई, जबकि दूसरी स्त्री विलाप करने लगी। उसने कहा, नहीं नहीं, इस बालक को काटने के लिए नहीं कहा जा सकता। यह मेरा बालक है और मैं इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। न्यायाधीश ने देखा कि दूसरी स्त्री कितनी दुखी हो गई है। उसने सोचा कि यह स्त्री ही असली माँ होगी। उसने फैसला सुनाया, इस बालक को रोती हुई स्त्री को सौंप दिया जाए। इस तरह न्यायाधीश के फैसले से बालक को उसकी असली माँ के पास पहुंचाया गया। प्रश्न नंबर 3, कहानी को अपने शब्दों में आगे बढ़ाइए। अहींया छे एक फकरो आपेलो छे। ए फकरो वांचीने तेना आधारे आपणे वार्ताने आगळ वधारवानी छे। एक दिन फिर उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करेगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात की और उन्हें अपने साथ जोड़ा। तिलक ने एक योजना बनाई। उसने अपने शहर के मुख्य सड़कों और गलियों में स्वच्छता अभियान चलाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सड़कों और गलियों की सफाई शुरू की। उन्होंने कूड़ा कचरा इकट्ठा किया और उसे सही स्थान पर डाला। उन्होंने सड़कों और गलियों को साफ किया और उन्हें सुंदर बनाया। तिलक और उसके साथियों ने लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए पोस्टर और बैनर भी लगाए। उन्होंने लोगों को समझाया कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रख सकते हैं। तिलक के प्रयासों का परिणाम जल्द ही दिखने लगा। लोगों ने स्वच्छता के बारे में सोचना शुरू किया और उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने में मदद करनी शुरू की। तिलक का स्वच्छता अभियान एक बड़ी सफलता बन गया। उसने न केवल अपने शहर को साफ बनाया, बल्कि उसने लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक भी किया। तिलक की कहानी हमें यह सिखाती है
कि एक व्यक्ति भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हमें बस अपने आसपास के वातावरण के बारे में सोचना होगा और उसे साफ रखने में मदद करनी होगी। प्रश्न नंबर 3 नीचे दिए गए वाक्य से आगे बढ़कर अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए कहानी का निर्माण कीजिए। અહીંયા છે એક અધૂરી વાર્તા આપેલી છે, તે વાર્તા વાંચવાની છે અને એના આધારે આગળ વાર્તા વધારવાની છે। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैंने देखा कि दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी, बीमारी और युद्ध। मैंने सोचा कि इन समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ। पहले दिन मैंने दुनिया भर में सभी लोगों को पर्याप्त भोजन और पानी देने की शक्ति का उपयोग किया। मैंने देखा कि लोग खुश और संतुष्ट हो गए। दूसरे दिन मैंने दुनिया भर में सभी बीमारियों को दूर करने की शक्ति का उपयोग किया। मैंने देखा कि लोग स्वस्थ और खुश हो गए। तीसरे दिन मैंने दुनिया भर से सभी युद्धों और संघर्षों को समाप्त करने की शक्ति का उपयोग किया। मैंने देखा कि लोग शांति और सौहार्द से रहते हैं। चौथे दिन मैंने दुनिया भर में सभी लोगों को शिक्षा और ज्ञान देने की शक्ति का उपयोग किया। मैंने देखा कि लोग ज्ञानी और समझदार हो गए हैं। पांचवें दिन मैंने दुनिया भर में सभी लोगों की समृद्धि और सुख देने की शक्ति का उपयोग किया। मैंने देखा कि लोग खुश और संतुष्ट हो गए। छठे दिन मैंने दुनिया भर में सभी लोगों को प्रेम स्नेह देने की शक्ति का उपयोग किया। मैंने देखा कि लोग एक दूसरे से प्रेम और स्नेह पेश आते हैं। सातवें दिन मैंने दुनिया भर में सभी लोगों को भगवान की याद दिलाने की शक्ति का उपयोग किया। मैंने देखा कि लोग भगवान की याद में जुड़ गए हैं और उनकी भक्ति में लीन हो गए हैं। इस तरह मैंने 7 दिनों में दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की कोशिश की। मैंने देखा कि लोग खुश, संतुष्ट और भगवान की याद में जुड़ गए हैं। प्रश्न नंबर 2 एक दिन जंगल में विवेक और उसका मित्र धवल दोनों रास्ता भूल गए थे। अंधेरा भी हो रहा था और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें भी आ रहे थे। अगर आप और आपका मित्र इस जंगल में हो तो क्या करते? जवाब में लखी शकाय, मैं और मेरा मित्र इस जंगल में होते तो सबसे पहले शांति से सोचते और अपने आसपास के वातावरण को देखते। हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके एक सुरक्षित स्थान की तलाश करते जहां हम रात बिता सकते थे। हम अपने पास के पेड़ों और पत्थरों का उपयोग करके एक आश्रय बनाते जो हमें जंगली जानवरों से बचा सकता था। हम अपने पास के खाने और पानी का भी ध्यान रखते ताकि हमें रात में भूख और प्यास न लगे। इसके अलावा हम अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके मदद के लिए कॉल करते। लेकिन अगर हमारे पास नेटवर्क न होता तो हम अपने आसपास के वातावरण को देखकर और सुनकर मदद के लिए किसी भी संभावित स्रोत की तलाश करते। सुबह होने पर हम अपने रास्ते की तलाश शुरू करते और अगर हमें रास्ता न मिलता तो हम किसी भी गांव या शहर की ओर बढ़ते जहां हम मदद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करके जंगल में फंसने की स्थिति से निपटते हैं। प्रश्न नंबर 3 का नीचे दिए गए बॉक्स में अखबार या पत्रिका में से चित्र कहानी के टुकड़े काट कर चिपकाइए। અહીંયા તમારે કોઈ પણ ચિત્ર વાર્તાના ટુકડાઓ અહીંયા ચોંટાડવાના છે। મેં અહીંયા એક ચિત્ર વાર્તાઓના ટુકડા નમૂના રૂપ ચોંટાડ્યા છે। તમારે તમારી મનગમતા ચિત્ર વાર્તાના ટુકડા ગમે ત્યાંથી મેળવી અને અહીંયા ચોંટાડવાના છે। તમે આ મુજબ ચિત્ર વાર્તાના ફોટાઓ ચોંટાડશો। ત્યારબાદ ઉપરોક્ત चित्र कहानी के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। હવે તમે જે ચિત્રના ફોટા ચોંટાડ્યા હોય તેના આધારે વાર્તા લખવાની છે। મેં અહીંયા જે ફોટા ચોંટાડ્યા છે તેના આધારે વાર્તા લખું તો कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गए। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर के बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल, मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कैसे दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे चिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तो अपना दाना यही लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट से मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। यह देख बिल्ली बहुत दुखी हुई।
बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसे चक्की के पीछे देखा, वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वह हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई यूट्यूब की लिंक से कहानी देखकर अपने शब्दों में लिखिए। અહીંયા કેટલીક યુટ્યુબ ચેનલના નામ આપેલા છે, તેમાંથી કોઈ પણ ચેનલ પરથી તમારે કોઈ પણ વાર્તા જોવાની છે અને તમારે તમારા વર્ગખંડમાં તે સંભળાવવાની છે। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक अच्छा लड़का था और वह हमेशा अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। मैं અહીંયા एक वार्ता लखी है, તમે આ મુજબ તમને મનગમતી કોઈ પણ વાર્તા લખી શકો છો। મેં અહીંયા જે વાર્તા લખી છે એ જ વાર્તા લખવી જરૂરી નથી, તમે તમને મનગમતી બીજી કોઈ પણ વાર્તા લખી શકો છો। આ મુજબ વાર્તા તમે સાંભળી અને લખશો। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए सुपर हीरो में से आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, बताइए और उसका एक प्रसंग लिखिए। અહીં કેટલાક સુપર હીરોના નામ આપેલા છે, સુપરમેન, સ્પાइडरमैन, छोटा भीम, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका। તમને આમાંથી કયો ગમે છે તે લખવાનું છે અને તેના વિશે થોડું લખવાનું છે। અહીંયા છે શક્તિમાન કા એક જીવન પ્રસંગ હું લખું છું, શક્તિમાન વિશે લખું છું। તમે બીજા કોઈ પણ સુપર હીરો વિશે લખી શકો છો। पंडित गंगाधर विद्यासागर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री एक साधारण पत्रकार थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उन्हें शक्तिमान की शक्तियाँ प्राप्त हुई। शक्तिमान की शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद पंडित गंगाधर ने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जीना शुरू किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपराधियों के खिलाफ लड़ना शुरू किया और लोगों की मदद करने लगे। एक दिन शक्तिमान को एक बड़े अपराधी के बारे में पता चला जो शहर में आतंक मचा रहा था। शक्तिमान ने उस अपराधी को पकड़ने का फैसला किया और उसके खिलाफ लड़ने लगा। शक्तिमान की शक्तियों के सामने अपराधी टिक नहीं पाया और जल्द ही उसे हार माननी पड़ी। शक्तिमान ने उस अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया और शहर को सुरक्षित बनाने में मदद की। इस घटना ने शक्तिमान को एक सच्चे सुपर हीरो के रूप में स्थापित किया और लोगों ने उसे अपना हीरो मानना शुरू किया। शक्तिमान ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके लोगों की मदद करना जारी रखा और शहर को सुरक्षित बनाने में मदद की। शक्तिमान की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी शक्तियों और क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। शक्तिमान की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા છે શબ્દ આપેલો છે, તેનો અર્થ લખવાનો છે અને વાક્ય બનાવવાનું છે। અપેક્ષા અને ઉપેક્ષા બે શબ્દ આપેલા છે। અપેક્ષાનો અર્થ થશે આશા, વાક્ય બનાવી શકાય મુझे आपसे यही अपेक्षा थी। उपेक्षाનો अर्थ ध्यान न देना, उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। बीजू છે અશક્ત, तो कमजोर, वाक्य बनावी शकाय बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। आशक्त यानी कि मुग्ध अथवा आकर्षित, वाक्य बनावी शकाय राजा सत्यवती पर आशक्त था। गृह अने ग्रह, गृह एटले घर, वाक्य बनावी शकाय यह हमारा नया गृह है। अने ग्रह एटले बुध, शुक्र आदि ग्रह, ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। 4, बहार अने बाहर, बहार एटले वसंत, बागों में बहार आई हुई है अने बाहर एटले सीमा के पार, लोग घरों से बाहर निकल आए। प्रश्न नंबर 7, पेंसिल में लिखित शब्दों को समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द लिखिए और किन्हीं 4 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાના છે। દિન એનો સમાનાર્થી દિવસ, વિરુદ્ધાર્થી રાત થશે। દયા સમાનાર્થી કરુણા અને વિરુદ્ધાર્થી ક્રૂરતા થશે। बहुत સમાનાર્થી જ્યાદા, વિરુદ્ધાર્થી કમ થશે। હાસ્ય હસના અને વિરુદ્ધાર્થી રોના। પ્રસન્ન खुश, વિરુદ્ધાર્થી દુઃખી થશે। 1, रात को चोरों ने घर में चोरी की, मुझे परीक्षा में ज्यादा मार्क्स मिले। 3, छोटा बच्चा हंसने लगा। 4, नई साइकिल देखकर जियान खुश हो गया। आ रीते आपणे आपेला शब्दों वाक्य में प्रयोग करवानो छे। અહીં આપણા પાઠ 7ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 7 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।